अगर शाम को 7 बजे वो जाए, 8 बजे जाए, अगर वहाँ पे ताला बंद हो, कोटेदार कहे कि नहीं बाद में आइए, और कोटेदार सही समय पर राशन न दे, मनमानी कर रहा हो, तो पॉस मशीन है, रात में 9 बजे तक वो गतिशील रहती है। 9 बजे के बाद वो मशीन खुद ब खुद बंद हो जाती है, तो फिर वो सुबह में शुरू होती है। तो वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है, 7 बजे से शुरू हो जाती है। तो वो ये मशीन है, उसमें किसी कारणवश अगर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उपलब्ध रहने के बावजूद अगर कोई उचित दर विक्रेता नहीं देता है तो हम इस बात की नोटिस लेंगे और उसमें उसके विरुद्ध जो है हम तक कार्रवाई करेंगे। आज एक खास मुलाकात जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंद्र जी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर के पद पे आप हैं। किस सन में आपने यहाँ पर अपनी सेवाएं देनी शुरू की? मैं 2019 से गाजीपुर जनपद में कार्यरत हूँ। लोग सुनते हैं, जानते भी हैं कुमार निर्मलेंद्र जी को, जिस सलीके से आपने जो भी कार्य किए हैं आज धरातल पे वो दिखता भी है। सर, साहित्य की बात होती है, अगर मैं जानना चाहूँ, जो लोग जानते भी हैं, साहित्य में आपकी रुचि कब से थी? और हमने सुना है बहुत सारी पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई। हाँ, जो मेरा ये मूल जो आप जैसा कि जानते हैं कि मैं सरकारी सेवा में हूँ, और सरकारी सेवा में रहने के साथ साथ साहित्य में मेरी थोड़ी रुचि है। और ये रुचि जो है बहुत ही बचपन से ही, आरंभिक दौर से ही है। उसी समय से मैं साहित्य के संबंध में, साहित्य के क्षेत्र में कुछ न कुछ अपना योगदान में देता रहा हूँ। और जहाँ तक रचनाओं का प्रश्न है तो साहित्य, कला, संस्कृति, इन क्षेत्रों में मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। मेरी कुछ जो चर्चित रचनाएं हैं, मेरी जो चर्चित पुस्तकें हैं, उनमें मगधनामा नाम की एक पुस्तक है, कौशाम्बी नाम की किताब है जो जिसमें कौशाम्बी का इतिहास लिखा गया है। एक किताब प्रयागराज और कुंभ है। मैंने कश्मीर के इतिहास पे भी एक किताब लिखी है जो अभी पिछले साल जिसका लोकार्पण वहाँ जम्मू कश्मीर राजभवन में, जम्मू में, वहाँ के राज्यपाल द्वारा किया गया था। और मगधनामा जो मेरी पुस्तक है उसका लोकार्पण पटना राजभवन में वहाँ के राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया था। इसके अलावा साहित्य में मेरी दिनकर एक पुनर्विचार नाम की पुस्तक है, और एक आध और पुस्तकें हैं जिसका मैंने संपादन भी किया है। कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर हैं उनके साथ मिलकर मैंने प्रेमचंद पे किताब का संपादन किया। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं जो दिल के आपके सबसे करीब हों, वैसे तो सभी रचनाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, जो आज दर्शकों तक आप साझा करना चाहें। दरअसल ये आरंभिक दौर में मैं कविताएं भी लिखा करता था, लेकिन विशेष रूप से अब मैं गद्य के क्षेत्र में मेरा विशेष काम है, और उसी के रूप में मेरी पहचान भी है। एक इतिहास के क्षेत्र में जो मेरा लेखन है या फिर साहित्य के क्षेत्र में जो मेरा लेखन है, लोग उसी के संदर्भ में विशेष रूप से जानते हैं। तो किसी एक रचना के बारे में तो अभी चर्चा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। कभी और कभी इस विषय में बचपन में रहा हो कि मुझे सरकारी सेवाएं देना हो, या परिवार में कोई ऐसा बड़ा रहा हो जो आपका मार्गदर्शक किया हो, या कुछ ऐसे गुरुवर रहे हैं? बहुत से लोग हैं जो कि जीवन में शुरुआती दौर में मेरे नाना जो थे, उनकी जो पुराने हमारे शास्त्रीय साहित्य हैं, जो हमारे पुराने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके संदर्भ में उनसे, और फिर माता पिता भी मेरे, उनकी भी साहित्य में बहुत रुचि थी, तो उनसे साहित्य की प्रेरणा मुझे मिली, और इस क्षेत्र में मैं लगातार कुछ न कुछ लिखता चला गया। जहाँ तक की बात है जो स्कूल जीवन है या कॉलेज का जो हमारा जीवन है, या जब मैं पटना में था तो पटना से मैंने एमए किया, लेकिन वो कॉलेज पटना में था, वो मगध विश्वविद्यालय का कॉलेज था, और वहाँ से मैंने इतिहास से एमए किया। और उस समय ऐसी कोई मेरी ये नहीं था किस क्षेत्र में जाना है, ये था कि जीवन में जिस भी क्षेत्र में मैं जाऊंगा तो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूंगा।
सर, युवाओं की अगर बात करें, आज रोज़गार बड़ी समस्या है, लेकिन जो युवा आज परिश्रम करते हैं, मुझे इस पद पर जाना है, सरकारी सेवाएं मुझे देनी है। देखिए, वो प्रयास करना जो है वो आदमी के की सामर्थ्य में है। प्रयास आदमी को करना चाहिए। और समस्याएं आती हैं कई तरह की, तो जो लगातार लगा रहता है, चार पंक्तियां मैं आपको मैं बताऊं तो कहते हैं कि जीवन पथ का राही मानव जब आगे कदम बढ़ाता है, बाधाएं रहती मार्ग बीच वह उनसे जा टकराता है, विघ्नों के घने अंधेरे में आशा के दीप जलाता है, डरता न कभी बाधाओं से इसलिए सफलता पाता है। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी जो भी गांव में अनाज आवंटित होते हैं, जो भी कोटेदार हैं, उसमें ई पास मशीन में अगर अंगूठा ना लग पाए या फिर लोग जाते हैं तो सही समय पे होता है कि वज़न माप तौल में भी काफ़ी गड़बड़ी होती है। तो आज सर की मैं सर से जानना चाहूँगा, आज पूरा ज़िला ही नहीं पूरी दुनिया आपको देख रही है कि जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंद्र जी, थोड़ा सा सर मैं जानना चाहूँगा आम लोगों तक आप बताएं कि जो भी वज़न होते हैं उसमें कमियां भी मिल रहे अगर मिले, या फिर उसका क्या है कि आपको इतना देना है, आप विस्तार से थोड़ा बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विभाग में बहुत ही सकारात्मक प्रयोग हुए हैं और वही प्रयोग का एक हिस्सा है कि ई पॉस मशीन के माध्यम से पूरे प्रदेश में वितरण हो रहा है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, उसमें किसी भी स्तर पर कहीं भी अगर कोई घटतौली की शिकायत आती है या किसी को किसी कार्ड धारक को दिए जाने की शिकायत आती है या और भी किसी प्रकार की कोई वितरण संबंधी अनियमितता की कोई शिकायत आती है, तो हम उसका बहुत तत्परता से उसका संज्ञान लेते हैं और हम प्रयास करते हैं कि जो शासन की मंशा के अनुरूप जो कार्ड धारक को, लाभार्थी को जो मिलना चाहिए वो वहाँ तक हमारा पहुँचाने का पूरा प्रयास है। और हम आगे भी ये प्रयास करेंगे कि जब भी इस तरह की कोई समस्या आए, कोई शिकायत आए, तो उसको हम तत्काल दूर करने की कोशिश करें। सर, जो भी लाभार्थी हैं गांव में जब जाते हैं तो कोटेदारों में कुछ बातें सामने आती हैं कि एक समय जो बना है वो मनमाने ढंग से अगर उनको आवंटित करना है तो आज नहीं आप कल आओ, अरे ठीक है शाम को आओ, खुला है, ऐसा भी सुनने में आता है। नहीं, अगर कोई इस तरह की जनरल शिकायत तो नहीं हो सकती है, कुछ क्षेत्र में निश्चित रूप से हो सकती है क्योंकि तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन तो इस तरह की जब भी कहीं कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर उसका पूरा उसकी नोटिस लेंगे और उसमें हम कार्रवाई करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो जनता है, जो हमारे लाभार्थी हैं, हमारे कार्ड धारक हैं, उनको बहुत ही सुविधाजनक ढंग से जो आवश्यक वस्तुएं सरकार उनके लिए दे रही है वो उन तक पहुँचे। सर, जो सरकार उपलब्ध करवाती है गांव के लोग उतना जान नहीं पाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे जानूं कि समय क्या है, सुबह से शाम तक आपको वहां पे रहना है, अगर वहां पे लाभार्थी जा रहा है तो उसे आपको देना होगा, वो समय क्या है, अगर हफ्ते में कितने दिनों तक इसे आवंटित करना होता है? दरअसल अभी वर्तमान में जो है ना, एक महीने में 2-2 चक्र के वितरण हो रहे हैं। तो ये समय का निर्धारण शासन से ही वो तिथियां निर्धारित होकर आ रही हैं और कई बार उन तिथियों को बढ़ाया भी जाता है, क्योंकि अगर समय पर खाद्यान्न कई बार नहीं पहुंच पाता है तो वो तिथि बढ़ाई जाती है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि वर्तमान चक्र जो अभी चल रहा है हमारा, ये 31 तक वितरण होना था, लेकिन प्रदेश में विभिन्न ज़िलों में सारी दुकानों, उच्च दर दुकानों पर खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया था, तो उस तिथि को बढ़ा करके 3 फरवरी तक कर दिया गया है। तो 3 फरवरी तक उसका वितरण होना है। तो वैसे ही और भी फरवरी माह में फिर ये 1 बार या 2 बार वितरण संभावित है। तो जैसे जिस प्रकार के निर्देश शासन से हमको प्राप्त होते हैं, हम उसी हिसाब से उसका वितरण सुनिश्चित कराते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जैसे प्रतिदिन जो है, एक दिन वो जो हमारी ई पॉस मशीन है, रात में 9 बजे तक वो गतिशील रहती है। 9 बजे के बाद वो मशीन खुद ब खुद बंद हो जाती है, तो फिर वो सुबह में शुरू होती है। तो वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है, 7 बजे से शुरू हो जाती है। तो वो ये मशीन है, उसमें किसी कारणवश अगर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उपलब्ध रहने के बावजूद अगर कोई उचित दर विक्रेता नहीं देता है तो हम इस बात की नोटिस लेंगे और उसमें उसके विरुद्ध जो है हम तक कार्रवाई करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँ, खाद्यान्न गांव में आ चुका है, समय अगर 8 बजे सुबह से मिलने शुरू हो जाने चाहिए
अगर कोई लाभार्थी जाता है, गांव के ही लोग किसान परिवार के होते हैं, अगर शाम को 7 बजे वो जाए, 8 बजे जाए, अगर वहाँ पे ताला बंद हो, कोटेदार कहे कि नहीं बाद में आइए, और आप जो कह रहे हैं कि 9 बजे तक खुला रहता है। यही आपको मैंने बताया कि मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, किसी एक उचित दर विक्रेता विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं पर यह समस्या हो सकती है, तो वो समस्या होगी तो उसी का मैंने बताया कि उसके संबंध में हम नोटिस लेंगे। उसमें हम जिस क्षेत्र का होगा वहाँ के क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को मैंने पहले भी पूर्व में निर्देशित किया है, आगे भी मैं फिर से पुनः उनको एक बार निर्देशित करूँगा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि जो कार्ड धारक किसी उचित दर दुकान पर पहुँचता है तो उसको लौटना न पड़े, यदि वहाँ पर खाद्यान्न उपलब्ध है तो सर अगर जो समय है वो मूल रूप से मतलब सुबह 8 से 9 बजे तक है रात को, आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर गाजीपुर के जो भी लोग इस समय देख रहे हैं, पहली बार सर से हम लोग मिले हैं और बेबाकी से सर बता रहे हैं और मेरी बात को सुने आप लोग। अगर कुमार निर्मलेंदु सर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर कोटेदार सही समय पर राशन न दे, मनमानी कर रहा हो, तो जो भी लोग हैं जो राशन लेने वाले हैं वह शिकायत कहाँ करें कि उनके कार्यों का निस्तारण हो? वे शिकायत संबंधित तहसील क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक का कार्यालय है, वहाँ एसडीएम बैठते हैं, उन दोनों में से कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, या फिर मेरे जो जिला पूर्ति कार्यालय है यहाँ वो शिकायत कर सकते हैं। सर अगर कोई ऐसी योजना जो अभी सरकार ने हाल ही में लाई हो, जो गांव के लोग हैं उतना जानते नहीं, तो अगर मैं आपसे जानूं कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कोटेदार तक हैं, अगर उसका लाभ लोग कैसे लें, कुछ ऐसी योजना है क्या इस सब? वर्तमान में कोई नई योजना नहीं है, जो पुरानी हमारी योजनाएं चल रही हैं वही हैं। एक उसमें परिवर्तन यही है कि वर्तमान वर्ष में 1 जनवरी के बाद जो भी वितरण हो रहा है उस वितरण का कोई शुल्क नहीं लिया जाना है, वो पूरा खाद्यान्न जो उनको दिया जा रहा है वो निःशुल्क होगा। दोस्तों, एक खास मुलाकात जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर कुमार निर्मलेंदु सर से, और सर ने बताया भी जब समय होगा साहित्य के विषय में भी विस्तार से चर्चा होगी, कविताओं का मंचन भी होगा। सर इतना समय देने के लिए हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर के लिए आप इसी तरीके से सफलता की इबारत लिखते रहें, आपका धन्यवाद। नमस्कार।